हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 28 साइज फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो ये है फुल मेजरमेंट और ये है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 12.5 इंच। 12.5 इंच रखा है बैक पार्ट का लेंथ। आप लोग हाइट के अनुसार लेंथ ले सकती है, कम ज़्यादा। और शोल्डर है 4.5 इंच। ये थोड़ा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने 4.5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल है 5 इंच, मतलब शोल्डर से हाफ इंच ज़्यादा मैंने आर्म होल लिया है। और चेस्ट है 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी इस तरह से लेते हुए मार्किंग भी कर लूँगी। और बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच ले लूँगी। 1.5 इंच आर्म होल गुलाई के लिए। और जो आर्म होल है, आर्म होल मिडिल से इस तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक विड्थ है 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा है। और नेक का डीप है 8 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकती है, ये आप लोगों की मर्जी है। तो मैंने 8 इंच ही डीप रखा है। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी रख सकती है। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना हो गया है। अभी कटिंग कर रही हूँ। अभी जो नेक होता है वो भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हो गया है। अभी कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ होता है बैक पार्ट से हाफ इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रंट पार्ट का जो बैक पार्ट का जो लेंथ है वो था 12.5 इंच, लेकिन फ्रंट पार्ट का लेंथ मैंने 13 इंच रखा है। और शोल्डर है 4.5 इंच। और ये साइड से एक्स्ट्रा आप लोग 2 सूत एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड में ये हुक होगा इसलिए मैंने 2 सूत एक्स्ट्रा रख दिया है साइड से। और आर्म होल है 5 इंच। और चेस्ट है 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, जैसे बैक पार्ट में लिया था वैसे ले लूँगी। तो दोनों मार्किंग देना हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए 1 इंच लेना चाहिए, सिर्फ 1 इंच लेना चाहिए आर्म होल गुलाई के लिए। अभी इस तरह से आर्म होल की गुलाई का शेप देना पड़ता है। और नेक का चौड़ाई है 2 इंच, मतलब मैंने 2 सूत लिया था ना, उससे छोड़ के 2 इंच लेना है आपको। तो ये नेक का जो डीप है वो मैंने 5 इंच रखा है। ये ऊपर से जो शोल्डर होता है, शोल्डर से नीचे तक 9.5 में एक छोटा सा टक्स पॉइंट होता है। तो इस साइड से 3 इंच लेना पड़ता है। 2 सूट एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमेशा ही आप लोग मेजरमेंट लेना। तो नीचे से मैंने 2.5 में एक मार्किंग किया है। और ये साइड से मैंने 1 इंच ले लूँगी प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। और ऊपर से 2 इंच तक। तो अभी प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। तो मेरा प्रिंसेस कट का जो शेप है वो देना हो गया है। अभी जो मैंने 1 इंच लिया है और 1 इंच इस साइड से एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि 1 इंच में काट के फेंक दूँगी इसलिए, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा। अभी हाफ इंच इस तरह से ऊपर रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इसीलिए मैंने हाफ इंच फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हाफ इंच फ्रंट साइड में ज़्यादा चाहिए, नहीं तो जो ब्लाउज होता है वो ऊपर उठ जाती है। तो मेरा मार्किंग करना हो गया है। अभी कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट साइड में ये ब्लाउज़ का हुक होगा प्रिंसेस कट में। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है कटिंग। तो मेरा ये जो कटिंग है वो हो गया है। अभी स्लीप कटिंग करूँगी मेन फैब्रिक में डायरेक्ट। तो ये है मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड करके रख दूँगी। इसी तरह से 2 फोल्ड करके रखते हुए मैं जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होगा, इसलिए मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है आप लोगों को। तो मैं एक एक पार्ट इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लूँगी। तो अभी ये पार्ट को भी इसी तरह से थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मेन फैब्रिक को कटिंग करना है। अभी कटिंग करूँगी स्लीप। तो स्लीप के लिए जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। हमेशा स्लीप के लिए आप लोग 4 फोल्ड कर लेना।
और ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले लेना है स्लीव के लिए। तो मेरा आया है 8 इंच, 8 इंच का चौड़ाई है। इस तरह से मैंने 8 इंच का चौड़ाई मैंने रख लिया, मेजरमेंट कर लिया। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है, लेकिन जितना ऊपर होता है ऊपर से 3 इंच पे और एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से। अभी ये साइड से 2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया, और ये साइड से भी 1 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाना है और जो स्लीव होता है उसका शेप दे देना है। तो मेरा जो स्लीव है उसका शेप दे दिया है मैंने, और मुहूरी है 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। अभी उसको इस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा जो स्लीव है वो मार्किंग करना हो गया है, अभी कटिंग कर रही हूँ। और हमेशा ही जो स्लीव होता है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा रखते हुए कट करना चाहिए। तो मैंने 2 पीस में इस तरह से 1/2 इंच ज़्यादा रखते हुए कट कर लिया। तो मेरा जो स्लीव है वो कटिंग करना हो गया है, और ये है एक एक पार्ट। तो अभी मैं मशीन पे भी चले जाऊंगी। तो मैं मशीन पे आ गई, और ये है आप लोग देख सकती हो एक एक पार्ट। और एक एक पार्ट को जो मेन फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जुड़ना है। तो पहले मैं सिलाऊंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की जो किनारे किनारे पे मैं सिलाई करके जाऊंगी, मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे सिलाई करके जाऊंगी। और ब्लाउज़ का जितने भी पार्ट है सभी पार्ट को जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ किनारे किनारे पे सिलाई करते जाऊंगी। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा मेरी YouTube चैनल में। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है मेरी वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकती है, मैं आप लोगों की कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी वैसे आप लोग कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मेरा जो एक एक पार्ट है सारे पार्टों को मैं सिलाई कर लिया है, मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जोड़ दिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। तो इसी की तरह से मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारे पार्टों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट करके निकल दिया है, और ये है फैब्रिक। तो पहले मैं जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था वो मैंने 1 इंच का टुकड़ा कर लिया था। अभी उसको छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो नेक होता है उसके किनारे किनारे पे सिलाई करते जाऊंगी। किनारे किनारे पे सिलाई करना है और छोटा छोटा प्लेट डालते जाना है। तो अभी इसमें छोटा छोटा काट भी डाल देना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है एक्स्ट्रा फैब्रिक में इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल देना है। तो अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल देना है। उसके बाद देखना जो नेक होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। नेक का फिनिशिंग इस तरह से आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। अभी बैक पार्ट में टेक एंड दे दूँगी। तो टेक एंड के लिए जो फैब्रिक है बैक पार्ट है वो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, साइड से 2 इंच छोड़ते हुए एक छोटा सा मैंने काट भी लगा लिया है, और इसमें टेक एंड दे रही हूँ। तो टेक एंड का लंबाई आप लोग 3/4 रख सकती है, आप लोगों का मर्जी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो टेक एंड देना हो गया है। अभी बैक पार्ट का नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी फिनिशिंग देने के लिए। ये जो ब्लाउज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा टाइम तो लेगा, लेकिन जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होता है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आती है। तो अभी बैक साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा दूंगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत से रेडी हो गया है। अभी जो फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से दोनों पार्टों को जुड़ना है इस तरह से और सिलाते जाना है। जो फैब्रिक है वो खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से मिलाना है और सिलाते जाना है। और उसका जो पॉप होता है फ्रंट साइड में कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकती हो। तो भी ये पार्ट को भी इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आप लोग हमेशा ही सिलाई करते जाना है।
तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसी तरह से किनारे किनारे पे सिलाते जाना है। और उसके बाद देखना जो प्रिंसेस कट का शेप है बहुत ही अच्छा आती है। तो मेरा दोनों पार्ट इस तरह से सिलाना हो गया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए जो मेरे पास फैब्रिक है वो मैंने लिया था, ये अस्तर का फैब्रिक ही था, तो मैंने 2 इंच का लिया था और उसको इस तरह से एक सिलाई दे दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। आप लोग भी हुक पट्टी इसी तरह से लगाएंगे तो फ्रंट साइड में जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। नहीं तो बहुत लोगों की हुक पट्टी के लिए भी ब्लाउज़ का फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आती है। अभी ये साइड में भी मैं ब्लाउज़ का जो हुक पट्टी है वो लगा लूँगी। आप लोग हुक पट्टी जब लगाएंगे तो ध्यान से लगाना, नहीं तो हुक पट्टी अच्छा नहीं होगा लगाने में, तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हुक पट्टी का लिए सिलाई करना है और इसमें होगा हुक का घर। तो इसमें भी मैंने 2 सिलाई लगा दिया है, आप लोग देख सकती हो। तो हुक पट्टी लगा लिया है। अभी फ्रंट नेक का फिनिशिंग दूंगी, तो उसके लिए भी मैंने छोटा सा इस तरह से अस्तर का फैब्रिक रह गया था वो मैंने ले लिया है। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई करते जाऊंगी। जैसे मैंने जो बैक पार्ट है बैक पार्ट की नेक में लगाया था वैसे ही फ्रंट पार्ट की नेक में भी इसी तरह से सिलाई करते जाऊंगी। इसी तरह से सिलाई करेंगे, जो नेक होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अभी पीछे की तरफ ये फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैं सिलाई करते जा रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा जो नेक है वो दोनों नेक मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है, आप लोग देख सकती हो। बहुत ही आसान तरीके से हो गया है। अभी नीचे भी फिनिशिंग दे दूंगी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के। तो उसके लिए भी मैंने जो मेन फैब्रिक था वो रह गया था, तो मैंने मेन फैब्रिक को ही लगा रही हूँ। तो उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई डालूंगी, बाद में पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो अभी जाके जो नीचे का पट्टी होता है फिनिशिंग होता है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों पार्टों में मैंने लगा लिया है एक्स्ट्रा पट्टी और हुक भी लगा लिया है, आप लोग देख सकती हो। मेरा हुक लगाना भी कंप्लीट हो गया है। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए शोल्डर को सिलाना है। शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाना है इसी तरह से। तो दोनों शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए मैं सिलाई कर लूँगी और साइड से भी मैं सिलाई कर लूँगी, बाद में स्लीव लगाऊंगी। साइड से मैंने एक एक सिलाई डाल दिया है, उसके बाद स्लीव लगाऊंगी। उसके बाद जाके फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। फिटिंग के लिए मैंने अभी सिलाई नहीं किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो किनारे पे। इस साइड से भी आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गए हो तो कभी भी आप लोग इस तरह से कटिंग कर सकती है। तो अभी मैं लगाऊंगी स्लीव। ये है बैक पार्ट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो स्लीव के लिए मैंने जो मुहूरी है वो मुहूरी को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ एक सिलाई डाल दूंगी मुहूरी में भी। और जो स्लीव है इसमें मैंने अस्तर का फैब्रिक नहीं लगाया है क्योंकि स्लीव का जो लंबाई है वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। और स्लीव को फोल्ड करते हुए मैंने एक छोटा सा काट भी लगा लिया है मिडिल में। और ये जो स्लीव होता है उससे मिडिल से ही मैं सिलाई करूँगी। और जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से स्लीव को रखना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाना है। आप लोग इस तरह से स्लीव सिलाएंगे तो स्लीव का जो कभी भी होता है ना छोटा पड़ जाती है बड़ा हो जाती है, तो इस तरह से स्लीव सिलाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और बैक साइड में झूल भी नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग से स्लीव सिलाना हो जाएगा। तो मैंने दोनों स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी जिस तरह से मैं सिलाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा ही जो शोल्डर होते हैं शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना। तो मेरा जो स्लीव है वो लगाना हो गया है, मैंने दोनों स्लीव लगा लिया है। अभी जो ब्लाउज़ है वो मैंने उल्टा भी कर लिया और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो जो ब्लाउज़ है उसका चेस्ट है 28, तो मैंने 14 इंच लिया है और जितना मुहूरी है इतना लिया है। और जो जितना कमर होता है चेस्ट
वो इतना लेते हुए आप लोग मार्किंग कर लेना है। उसके बाद एक एक सिलाई डालना है, 1 या 2 सिलाई आप लोग डाल सकती है कि जो फिनिशिंग होता है, मतलब फिटिंग के लिए आप जब सिलाई करोगे तब 1-2 सिलाई आप लोग डाल सकती है, कोई बात नहीं। तो मेरा जो फिटिंग के लिए सिलाई है वो सिलाना कंप्लीट हो गया है, ये आप लोग देख सकती हो, और बहुत ही अच्छा आई है। और बैक पार्ट में मैंने जो शोल्डर होता है, शोल्डर के नीचे 2 इंच में मैंने डोरी लगा लिया है। जो शोल्डर होता है, शोल्डर से पीछे की तरफ 2 इंच में डोरी लगाना है, तो भी परफेक्ट तरीके से डोरी का फिटिंग आती है। तो मेरा जो बैक पार्ट में डोरी है वो लगाना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बैक पार्ट सिंपल डिज़ाइन में। और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में भी मैंने हुक पट्टी लगा लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा ही है और उसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा ही है। सो आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।